इसी तरह आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक और बीमारी के बारे में जिसको कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है? एक हाइपर क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट है। क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट का मतलब है कि आपकी काफी अरसे से ब्लड में ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से हाई जा रही है, जिससे आपको एक कंडीशन, एक हालत ज़ाहिर होगी, एक बीमारी होगी जिसको कहते हैं शुगर या डायबिटीज। डायबिटीज की अलामात में क्या चीज़ शामिल है? आपको ज़्यादा प्यास लगती है, आपको ज़्यादा पेशाब आता है, आपको ज़्यादा भूख लगती है, आप बहुत जल्द थकावट महसूस करने लगते हैं। तो ये 3-4 जो अलामात हैं, और इसके साथ साथ आपकी जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है। ये सारी अलामात जो हैं ये शुगर या डायबिटीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये अलामात, ये जिसे साइन एंड सिम्टम कहते हैं, इसके अलावा जो डायबिटीज को कंफर्म करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं उसमें है, जो बेसिक टेस्ट है वो है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल का मतलब है कि आपने सुबह 10 घंटे का फास्टिंग के बाद आके सैंपल देना है। सैंपल में जो शुगर की वैल्यू आ रही होगी वो आपकी कहलाएगी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल के साथ आप लोगों को एक और टेस्ट कंफर्म करने के लिए करवाया जाता है जिसको कहते हैं HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो आप लोगों को पिछले 3 से 4 महीने की शुगर लेवल बता रहा होता है कि आपके ब्लड में पिछले 3-4 महीने में शुगर कितनी रही है। वो 3-4 महीने पुराना जो आपका रिकॉर्ड है वो एक टेस्ट बता रहा होता है जिसको कहते हैं HbA1c। और HbA1c 3-4 महीने का रिजल्ट क्यों बता रहा होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में जो RBC होता है, RBC का जो जिंदगी होती है औसतन 4 महीने होती है नॉर्मली। उसके बाद हमारे जिस्म में जो RBC होता है वो उसकी लाइसेस हो जाती है, वो मर जाता है। और तीसरे नंबर पे वैसे वो रैंडम शुगर करवाते हैं। रैंडम शुगर से हमें ज़्यादा इतनी ऑथेंटिक पता नहीं चलता। अगर एक टेस्ट आप कंफर्म नहीं कर सकते कि उसको डायबिटीज़ है, एक तो उसको अलामात होनी चाहिए, अलामात के साथ साथ उसके कोई से 2 टेस्ट, या फास्टिंग ग्लूकोज लेवल और HbA1c, या फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, रैंडम ग्लूकोज लेवल, कोई भी 2 टेस्ट की जो वैल्यू है ग्लूकोज की वो अगर नॉर्मल से हाई जा रही है और साथ में उसको साइन एंड सिम्टम है, मिसाल के तौर उसको अलामात हैं, भूख ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, साथ साथ में वो ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा है, और उसके बाद उसको देखने में मसला क्रिएट हो रहा है, मसला पैदा हो रहा है, तो ये सारी अलामात के साथ साथ इन 2 टेस्ट की रिपोर्ट के बाद उसको हम कहेंगे ये डायबिटिक पेशेंट है। उसके बाद उसकी इलाज चलता है और उसको कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि इसको मुख्तलिफ जो इक़दामात हैं, स्टेप्स हैं, ये अपनाने चाहिए ताकि उसके जिस्म में ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल से लो की तरफ आए। और फर्स्ट पे उसने अपना बॉडी वेट जो है वो लॉस करना है, साथ साथ उसने कुछ ऐसी वर्जिश करनी है जैसे 30 मिनट की डेली उसने रूटीन में वर्जिश करनी है। वर्जिश का मतलब है या चहलकदमी, पैदल चल ले 30 मिनट डेली, उसने ये रूटीन बनानी है अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। साथ में वो ऐसी ग़िज़ाएँ खाए जिसमें डाइटरी फाइबर्स का ज़्यादा मिकदार मौजूद हो, जैसे कि जौ है, जौ की रोटी खाए, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करे, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ जो सुबह का नाश्ता है वो अच्छे से करे, और रात का खाना जो है वो हल्का फुल्का करे। तो ये शुगर को कंट्रोल करने की जो तरीक़ों में शामिल आता है। तो आप लोगों को ये वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।